ये गांव की मिट्टी की खुशबू, ये ताजगी भरी हवा और तारों से भरी रातें, ऐसा मेरा बचपन बीता। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि बेटा तेरी किस्मत तो शहर में जाके चमकेगी। जब मैं गांव से चला तो दो चीजें मेरे पास थी, मेरे खुद के सपने और माँ बाप का आशीर्वाद। इन बड़े शहरों ने मुझे बहुत स्ट्रगल तो दिया ही, साथ में मंजिल भी दी। मेरे हर बुरे वक्त में मेरा परिवार और मेरा गांव मेरे साथ खड़ा था। दोस्तों, आज जब मेरा सपना पूरा हुआ है तो वो सपना मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का सपना है। हम में से न जाने कितने लोग अपने गांव को छोड़कर इन बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये बड़े बड़े शहर जिसको आज हम टीयर 1 सिटीज के नाम से जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम इन टीयर 1 सिटीज के बारे में बात करेंगे। इन टीयर 1 सिटीज की बेसिकली दो साइड्स होती हैं, ग्लैमरस और डार्क साइड। ग्लैमरस तो आप हर जगह रील में और मूवीज में देखते ही हैं, बट क्या डार्क साइड भी आपको पता है? तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहें, बहुत एक्साइटिंग वीडियो है, मजा आएगा। बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज डेली 2 से 3 घंटे खराब करता है एक बंदा। सिल्क बोर्ड इतना ज्यादा बिजी प्लेस है आफ्टर लंदन कि अगर आप एक बार जाम में फंस गए तो आपके 4 या 5 घंटे समझो हो गए। वहीं बात करें मुंबई की तो दोस्तों, इतनी ज्यादा बारिश जब होती है तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि जरूरत का जो सामान है वो भी आप नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली। और इतनी ज्यादा मेट्रो में और लोकल्स में, ट्रेन्स में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना कि आप मेंटली और फिजिकली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली एनसीआर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, बट ओवर पॉपुलेशन की वजह से वहां पर भी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और बारिश की वजह से दिल्ली में और गुड़गांव में भी वाटर लॉगिंग की एक समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों, ये बड़े शहरों में ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये समटाइम्स ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, जिसको हम जनरली नजरअंदाज करते हैं। सपने पूरे करने की इस रेस में दोस्तों हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ को तो हम बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। और इतना ज्यादा ओवर कंपटीशन है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क प्रेशर फील करते हैं। रिसेंटली आपने स्टोरी सुनी होगी कि EY की एक एम्प्लॉय जो 26 ईयर ओल्ड थी मात्र, ड्यू टू हाईएस्ट वर्क प्रेशर अपनी जान गंवा बैठी। वहीं आपने HDFC बैंक की भी एक स्टोरी सुनी होगी जहां पर एक महिला काम करते करते अपनी चेयर से गिर जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है। दोस्तों, क्या हो रहा है ये? क्या अपने सपने और एक अच्छी सैलरी के लिए हम लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं? इतना वर्क प्रेशर, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, इतना कंपटीशन, राइट? तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ को उतनी प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं जितनी प्रायोरिटी हमें उसको देनी चाहिए। जॉब कंपटीशन, ओवरवर्क की वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो नुकसान हो रहा है ना दोस्तों, वो आज नहीं तो कल, हम लोग अभी यंग हैं तो उतना नहीं फील करते हैं, बट जब आप 40s में जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। तो कंपटीशन के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखें। बट इन बड़े शहरों में रहने के बाद जो आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, जो आपने रेस आपने अपने हिसाब से अपने लिए ही लगाई है, क्या आपको पता है कि एक सर्वे के मुताबिक टीयर 1 सिटीज में रहने वाले 50% से ऊपर लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई वर्क प्रेशर, VP, शुगर, इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं। और हम सब लोग दिल्ली NCR वाले स्पेसिफिकली पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। इतना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल है जहां पे सभी लोग एकदम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो
दोस्तों बात करें अगर पॉल्यूशन की और एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो दिल्ली वहां पर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। क्या आपको पता है कि इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन दिल्ली में है कि जो सर्दी के जो 3 महीने होते हैं वहां पे तो पैसिवली एकदम स्मोक आप ले रहे होते हैं। एयर क्वालिटी जो एक इंसान का एक फ्री राइट है वो भी दिल्ली एनसीआर में नसीब नहीं हो रहा है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो बारिश के बाद जो बीचेस हैं या फ्लडेड एरिया है वहां पे इतना ज्यादा गंदगी फैल जाती है जिसका क्लीनिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। बीचेस में आपको गंदगी देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी दिल्ली जैसा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। सिमिलरली बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे ट्रैफिक की एक अलग प्रॉब्लम है। लेक्स चारों तरफ बनी हुई है, बट आप देखेंगे शहर में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नगर निगम का एक जो सॉलिड काम होना चाहिए कि सफाई है, रोड का मेंटेनेंस अच्छे से हो रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेक्स चारों तरफ गंदी पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। तो ये छोटे छोटे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन ग्रीनरी आपको कहाँ ही दिखे। दोस्तों टीयर 1 सिटीज में 8 सिटीज आते हैं, और क्या आपको पता है कि सारे के सारे टीयर 1 सिटीज ओवर पॉपुलेटेड हैं, और बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन की वजह से स्ट्रेन इश्यूज भी हैं। क्या स्पेसिफिकली अगर मैं बेंगलुरु की या मुंबई की बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हाल है ना वो बयान मैं नहीं कर सकता हूं। अगर बेंगलुरु की बात करें तो पीक आवर्स में आप ओला उबर नहीं कर पाएंगे, और बस और बाकी सब चीजें तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली आपको रैपिडो मिल जाएगा, नमा यात्री मिल जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी प्रॉब्लम जियो की त्यों है। वही हाल इतना ज्यादा मुंबई इतना डेंस है, इतना ज्यादा क्राउडेड है, लोकल्स में भीड़ लटक के जा रहे हैं, मेट्रो में घुस जा रहे हैं। वही हाल दिल्ली का भी है। अगर मेट्रो में दिल्ली में एक चीज बहुत अच्छी है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम, बट इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड है कि वहां पे भी आप आराम से चीजें नहीं कर पाएंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट प्रॉब्लम्स फिर भी हैं। रिसेंटली बेंगलुरु में पानी का भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है, और कई जगह सोसाइटीज में तो टैंकर आता है पानी का, और पानी एक जो स्पेसिफिक आदमी की प्राइमरी नीड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, उसके लिए भी कई बार लाले पड़ जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि अभी 6 महीने पहले ही इवन बेंगलुरु में सूखे जैसे हालात थे, उसके बाद अच्छा हुआ कि बारिश आ गई, अदरवाइज शायद कुछ और सिचुएशन। टीयर 1 सिटीज की जो लिविंग कॉस्ट है दोस्तों बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिकली बात करें मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट एकदम स्काई रॉकेट है। स्पेसिफिकली जो लाइफ की नेसेसिटी है, खाना पीना रहना, अगर मैं उसी की बात करूं तो अगर आप रेंट पे 1 BHK लेने जाएंगे तो 25 से 50 हजार के बीच में आपका पर मंथ रेंट होगा। उसके बाद आपको 6 महीने की सिक्योरिटी मिनिमम आपको देनी पड़ेगी बेंगलुरु में और मुंबई में। दिल्ली एनसीआर में आपका 1 मंथ या 2 मंथ की सिक्योरिटी से काम चल सकता है, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन है, ऑफिस कम्यूट है, और आपके बेसिकली ग्रोसरी आइटम्स हैं, या आपकी जो भी आप या कुछ भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हैं कि आप जिम ज्वाइन करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह जो प्राइसिंग है ना वो आपको टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के मुकाबले बेसिकली बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा। एंड स्पेसिफिकली जब आप टीयर 1 सिटीज में रहते हैं तो आपको एक शानदार लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना होता है, तो उन चीजों के लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे अपने खर्च करने होते हैं और जेब ढीली करनी होती है। तो जिस चीजों को हम जनरली नजरअंदाज करते हैं, और कई बार तो हम लोग शायद जो सेविंग्स हमारी होनी चाहिए या जो इन्वेस्टमेंट हमारी होनी चाहिए वो भी हम मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी टीयर 1 सिटीज की कुछ डार्क
साइट्स की बातें, हम अपने सपने तो पूरे करते हैं बट उनकी जो एक कॉस्ट है वो स्पेसिफिकली हम लोग पे करते हैं फिजिकली, मेंटली और फिनेंशियली, राइट। लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं जिसको हम अगर अपना लें तो शायद ये चीजें एडजस्ट भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम अपने फिनेंस को ज्यादा, अपने बजट को एक बेटर तरीके से मैनेज करते हैं, हम अगर अपनी सेहत का एक अच्छा ख्याल रखते हैं, जो हमारा एक डिसिप्लिनरी डाइट होना चाहिए, जो हमारी आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है, जिम है, योगा है, वट एवर यू प्रीफर, राइट। तो अपनी वेलनेस और अपनी मेंटल हेल्थ को अगर एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीयर 1 सिटीज में लाइफ अच्छी हो सकती है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप अगर यहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी बना पाते हैं तो, या कोई भी एसेट बना पाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसकी जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कि आप फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग भी हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग क्या समझते हैं कि टीयर 1 सिटीज में टीयर 1 सिटीज ने आपको क्या स्ट्रगल दिया, आपने क्या मंजिल हासिल करी? क्या आप भी अपने गांव जाते हैं? क्या होली दिवाली आप अपने गांव में जाके अपने परिवार के साथ मनाते हैं, या टीयर 1 सिटीज में जाके मनाते हैं? या स्पेसिफिकली आपकी क्या सोच है, क्या राय है? प्लीज वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, और इसी तरह के नए नए टॉपिक्स और एक्साइटिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों सपोर्ट करें। बाय बाय।